सुन बेटा, अब मैं किसी को चोरी की विद्या नहीं सिखाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ गुरुजी। मैं बहुत तकलीफ उठाकर काफी दूर से आपसे चोरी की विद्या का नाम सुनकर आया हूँ। मुझे आपको अपना शिष्य बनाना ही होगा। मुझे चोरी सिखानी ही होगी। अच्छा ठीक है। पहले ये बता कि तू चोरी करना क्यों सीखना चाहता है? क्यों? कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। बस इतना ही? नहीं, पहले चोरी करूंगा और फिर लोगों की मदद करूंगा और लोग मेरी जय जयकार करेंगे। तुझसे चोरी नहीं हो पाएगी। जा तू यहाँ से निकल जा। पर चोर बड़ा जिद्दी था, बूढ़े का पीछा छोड़ा ही नहीं। बूढ़ा मंजन कर रहा है, चोर पानी दे देता है। खाते वक्त गले में कुछ फंस गया तो पीठ सहला देता है। बूढ़ा नहाने जाए तो गमछा दे देता है। मजबूर होकर एक दिन बूढ़ा कहता है, अच्छा ठीक है, अब सुन, तुझे मैं एक रात में 3 मौके दूंगा। अगर तू उसमें से एक भी चीज चोरी करके ला पाया तभी मैं तुझे चोरी की विद्या सिखाऊंगा। ठीक है, मैं राजी हूँ। लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। बोलिए बोलिए, क्या शर्त है? मेरी पहली शर्त है, अगर तू किसी के घर में कुछ खाता है तो फिर उसके घर में चोरी नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी शर्त, किसी कंजूस के घर से उसकी संपत्ति मतलब उस कंजूस के पैसे चोरी नहीं कर सकता। समझ गया ना? और तीसरी शर्त? और जहाँ शारीरिक रूप से असक्षम कोई व्यक्ति होगा या फिर मुसीबत में होगा, ऐसे कोई व्यक्ति के घर पे तू चोरी नहीं कर सकता। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तैयार हूँ। बस चोर बहुत खुश होता है और वो कसरत शुरू कर देता है। और आज रात को ही वो पहला चोरी करने जाएगा। बूढ़ी ये सब देखती है और बूढ़े से जाकर पूछती है, क्यों जी, आपने तो कहा था कि फिर कभी किसी को चोरी नहीं सिखाएंगे। हाँ बराबर। तो फिर इस लड़की को सिखाएंगे क्यों कहा? तुम तो जानती ही हो कि मैं इंसान का चेहरा देखकर उसका भाग्य पढ़ सकता हूँ। मैं समझ जाता हूँ कि कौन कैसा इंसान है, इसलिए तुम्हें राज की बात बता रहा हूँ। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि चोरी उससे नहीं हो पाएगी। हाँ वो लोगों का भला करना चाहता है और जो लोगों का भला करना चाहता है वो कभी चोरी कर ही नहीं सकता। और उस रात चोर कानून निकल पड़ता है चोरी करने। वो सबसे पहले एक सीधे सादे घर में कूद जाता है। कोई भी चोरी कर लूं तो काम हो जाएगा। वो रहा, वो चावल का पतीला चोरी करूंगा। लगता है ये मटन काफी स्वादिष्ट है। चावल के साथ खा के देखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस पतीले को लेके चलता बनता हूँ। मेरी पहली शर्त, अगर तू किसी के घर में कुछ खाता है तो फिर उस घर में चोरी नहीं करेगा। अरे रे, इसका मतलब ये पतीला नहीं, इस घर से कुछ भी नहीं ले सकता। तो फिर जा। नहीं, छोटी मोटी नहीं, किसी बड़े जगह पे वार करना होगा। गुरुजी को समझाना पड़ेगा कि मैं भी अच्छा चोर बन सकता हूँ। पर मैं जाऊँ किस तरफ? वो रहा एक बड़ा सा घर। इस वक्त मेरा पेट भरा हुआ है तो खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये क्या, बाकी के 4 आने कहाँ गए? वो हुजूर, नाव चलाते वक्त शायद वो गलती से 4 आना गलती से। आखिर क्या सोचा तुमने? पैसे मुफ्त में आते हैं क्या? यहाँ वहाँ 4 आना पड़ा हुआ रहता है कि उठा लिया और हो गया है? मेरे खून पसीने की कमाई है, एक भी पैसा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे मेहनत आना में से वो 4 आना काट लूंगा, देख लेना। समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ। नहीं हुजूर,
हुजूर ऐसा मत कीजिए। हुजूर हुजूर मैं गरीब इंसान हूँ। हुजूर हुजूर ऐसा मत कीजिए हुजूर। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। इतना अमीर आदमी है लेकिन सिर्फ 4 आने के लिए एक बूढ़े गरीब इंसान के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। नहीं, इसके जैसा गरीब तो होता ही नहीं है। गुरुजी ने तो कह दिया था कि किसी कंजूस के घर से चोरी मत करना। फिर कहीं और देखना होगा। सोच रहा हूँ कि सीधे राजा के महल में जाऊंगा। हाँ, वहाँ सारी समस्या हल हो जाएगी। मिल गया, बहुत बड़ा दाव। गुरुजी खुश हो जाएंगे। अरे रे, राजा के महल में कौन रो रहा है भला? कहीं मेरे जैसा कोई तो नहीं है? देखता हूँ। अरे रे, इतनी खूबसूरत, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, ये जरूर राजकुमारी है। अरे सुबह होने वाली है, ये सब क्या क्यों है देखने से नहीं चलेगा। पहले मेरे चोरी का काम खत्म हो जाए, फिर गुरुजी के पैरों में हार रख दूंगा, फिर सोचूंगा। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत राजकुमारी पर लंगड़ा क्यों रही है? इसका मतलब अरे गुरुजी ने तो कहा था कि जहाँ कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति होगा वहाँ चोरी नहीं कर सकता। अब तेरे की नहीं, गुरुजी की शर्त मानता रहा तो काम नहीं बनेगा। और फिर गुरुजी को पता कैसे चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था? अब भागना पड़ेगा। चोर चोर चोर, मेरी माँ का हार लेकर भाग गया। चोर चोर चोर। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी मरी हुई बीवी का हार चोरी किया तुमने? वो मेरी बेटी के लिए अपनी माँ की यादें हैं। उसे जकड़कर वो अच्छा महसूस करने की कोशिश करती है। सुनो, इसे बंदी बना लो। क्या कहा? सच में? चलो 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 चलकर देखते हैं। जरूर राजकुमारी ने कुछ कहा होगा। राजकुमारी को पकड़ के उठाना ठीक नहीं था। वो एक राजकुमारी है, लगता है उन्हें पकड़ के उठाना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। अब सिर्फ बंदी नहीं, मेरी तो गर्दन उड़ जाएगी। अरे बाप रे। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। दरअसल मैंने पहले कभी चोरी नहीं की है, ये पहली बार है। और राजकुमारी गिर गई थी, इसलिए इंसान होने के नाते उन्हें पकड़ लिया था मैंने। मेरा यकीन कीजिए महाराज, मैं भाग भी सकता था पर भागा नहीं है। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है वो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। नीचे से उठकर आज मेरी बेटी ठीक हो गई है। उसकी माँ नहीं है, इसीलिए मैं उसे लेकर काफी चिंतित रहता था। आज उस चिंता से तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब वो सही से चल पा रही है। जाओ, लेकर आओ। मैं समझ चुका हूँ कि तुम सिर्फ चोर नहीं हो। अगर तुम चोर होते तो मेरी बेटी को ना उठाकर वहां से भाग जाते। और तुमने कहा कि आज ही तुम पहली बार चोरी करने आए हो, तो मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि तुम फिर कभी भी चोरी नहीं करोगे। इन पैसों से एक अच्छी जिंदगी बिताओगे। क्या हुआ, चोरी कर पाया क्या तू? नहीं, पर गुरुजी, राजमहल चोरी करने गया था तो मुझे सजा भी मिली, जान भी जा सकती थी। लेकिन केवल मेरी वजह से राजकुमारी ठीक हो गई, इसलिए हार के बदले चोरी न करके उससे कहीं ज्यादा पैसे इनाम में मिल गए। सब कुछ अजीब लग रहा है मुझे। तो फिर इन सब से क्या समझ में आया? समझ में आया कि चोरी नहीं करूंगा। चोरी करने को लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। चोरी के पैसों से लोगों की मदद करने से भी लोग इसे अच्छा नहीं मानेंगे। फालतू में बदनामी होगी और मन में शांति भी नहीं रहेगी।
मैं इन पैसों से कारोबार करूंगा, यही अच्छा होगा। नहीं तो जमीन खरीद के खेती बाड़ी करूंगा और लोगों की मदद करूंगा। हाँ, इसी वजह से मैंने चोरी छोड़ दी है। जा जा, अब घर लौट जा, तू घर लौट जा।